शहर के मध्य स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को शनिवार को अतिथियों के कर कमलों से शासन की योजना अंतर्गत साइकिल वितरण की गई। इस अवसर पर ग्रेसिम उद्योग के सहयोग से विद्यालय प्रांगण में निर्मित डोम का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9वीं की 84 एवं कक्षा 6ठी की 6 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई। साइकिल वितरण एवं डोम के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेश धाकड़, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल बतौर अतिथि उपस्थित थे। नगरपालिका परिषद नागदा के पार्षदगण एवं पत्रकारगण व जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र दवे द्वारा स्वागत भाषण दिया गया एवं विद्यालय की समस्याओं के बारे में मांग रखी। विधायक डॉक्टर चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस विद्यालय को समय समय पर सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सांसद श्री फिरोजिया की अनुशंसा पर ग्रेसिम उद्योग के सहयोग से पेवर्स व शेड में लाइट आदि का कार्य हेतु अनुशंसा की है। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल एवं पार्षद प्रकाश जैन ने शासन की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा सुश्री सारा खान एवं शिक्षिका डॉली जैन द्वारा किया गया। आभार कक्षा 9वीं की छात्रा कल्पना एवं संस्था के वरिष्ठ शिक्षक MH मंसूरी द्वारा माना। निःशुल्क साइकिल वितरण में कक्षा 9वीं की 84, कक्षा 6ठी की 6 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद था। इस वक्त कन्या पूजन को कि किसी भी कार्यक्रम के पूर्व हम कन्याओं में देवी का एक स्वरूप होता है, उस मान्यता को चरितार्थ करते हुए हमारे नेतागण या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः की भावना स्वागत करें, माननीय सांसद सरकार करें पुष्पगुच्छ देकर। सुल्तान सिंह शेखावत साहब का स्वागत है। हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव, आप स्वागत करें हमारे नगर पालिका के यशस्वी नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय राम सिंह शेखावत नेता, आप स्वागत करें हमारे मंडल के यशस्वी महामंत्री के जिले के मंत्री युवा पार्षद भाई गौरव यादव, स्वागत करें हमारे ग्रामीण मंडल के यशस्वी महामंत्री जी का, हमारे पार्षद बिट्टू यादव जी का उपस्थित है, उनका स्वागत करें। आदरणीय मीना भाटी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी पार्षद है, उनका स्वागत करें। आदरणीय रामकुमार भाटी हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत करें। आदरणीय भावना रावल जी हमारी सभापति जी, उनका स्वागत करें। आदरणीय संध्या जोशी जी हमारी यशस्वी पार्षद, उनका स्वागत करें। मैं विद्यालय परिवार से आगे करूंगा जी। मैं स्वागत की इस बेला में ही विराम देते हुए आगे के संचालन अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और मैं संचालन के क्रम में मैडम से आग्रह करूंगा आप आए और
संचालन का क्रम संभालें। परीक्षा पर चर्चा का एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ विद्यालय परिसर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन किया था कि बच्चों के लिए एक शेड उपलब्ध करवा देंगे तो हमारे बच्चे जो धूप में बरसात में जो प्रेयर करते हैं असेंबली होती है और साथ ही जो मध्याह्न भोजन होता है वो भी बैठकर आराम से कर सकेंगे। तो माननीय सांसद महोदय जी का उस समय लोकसभा का सत्र होने वाला था, लेकिन फिर भी सांसद महोदय जी ने कृषि उद्योग से ये कहा और उनकी अनुशंसा पर हमें यह शेड उपलब्ध हो पाया। उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही मैं कृषि के सभी जो अधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से किया। उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, ये विद्यालय नागदा नगर का कन्याओं का सबसे बड़ा विद्यालय है। इसमें लगभग 1500 बच्चे अध्ययन करते हैं। यहाँ पर विद्यालय को एक शिफ्ट में चलाना बहुत ही मुश्किल है। मैं हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक जी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे यहाँ जो हाई सेकेंडरी जो भवन है, जो पत्रे का जीर्णशीर्ण अवस्था में है, जो लगभग 50 वर्ष पुराना है, उसको डिसमेंटल करवाकर एक नवीन 2 मंजिला भवन यदि यहाँ पर बन जाएगा तो ये विद्यालय बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो शेड बन गया है, इस शेड में जो जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, कारपेट के ऊपर आज बैठे हैं, सामान्य रूप से यहाँ पर धूल मिट्टी हुआ करती है। तो मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूँगा कि वे अपने मद से या जैसे भी हो यहाँ पर एक आरसीसी या टेबल ब्लॉक और उसके ऊपर फर्श लग जाए तो बच्चे अच्छे से भोजन भी कर सकेंगे और ऐसे भी अच्छे से साथ ही एक छोटी सी बात को नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष पूरी परिषद से, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी अंधेरा है, तो नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर सोलर लैंप लग जाएंगे तो यहाँ पर रोशनी की रोशनी हो जाएगी। तौर पर हमारे दोनों जनप्रतिनिधि बहुत बोल चुके हैं। अब मैं उद्बोधन के क्रम को शुरू करूँ। उसके मैं उद्बोधन के क्रम में सर्वप्रथम हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान जी का आग्रह आपने स्वीकार किया और तत्काल ही ये टीन शेड का जो काम जो 15 लाख की लागत से बच्चियों के लिए बना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और मैं इस बात को भी आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका पूरा ध्येय ये है कि कैसे करके हम शिक्षा के क्षेत्र को उन्नत करें और शिक्षा के माध्यम से हम बेटियों को अधिकतम पढ़ाने का काम करें, ताकि बेटियां भी आगे चल के इस प्रदेश का नाम और इस देश का नाम रोशन कर सके। आज के अवसर पर मैं आदरणीय प्राचार्य जी और उनके पूरे विद्यालय परिवार को बहुत आभार भी बधाई भी प्रकट करता हूँ कि मांग को कृषि परिवार से बात की और ये 15 लाख का शेड का निर्माण किया। ये कार्यशाला हमारे नागदा के सेंटर में होने के कारण यहाँ उपस्थिति की 100% रहती है और निश्चित इस विद्यालय में पढ़ाई का स्तर भी अपने आप में अलग है। मैं इस विषय पर आदरणीय सांसद जी और आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा। विधायक जी ने जो शुरू में बोल दिया था कि मैं यहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो निश्चित हमारे लिए गौरव की बात है। और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उसका निदान चाहे वो जगसिंह करे, सांसद करे, विधायक करे, हम सब मिलजुल कर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर जिस प्रकार बालकों के सामने चुनौती जैसी बालिकाओं के सामने
एक चुनौती है, बालिकाएं उस चुनौती को स्वीकार करते हुए निरंतर जो पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो अपने आप में गद्यती है। और आज जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है और नागदा का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब इस योजना के अलावा किसी मीडिया को दूसरी योजना बताओ, कोई भी हाथ ऊंचा करे। हाँ बताइए। साइकिल वितरण जिसके लिए अपन आए, क्या नाम है आपका? बेटिए कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। ये माध्यमिक की बालिका है ना, ये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की है। दोनों प्रश्न का जवाब छोटी बेटियों ने दिया। आप कौन सा बता है? पुस्तकों का वितरण, निःशुल्क पुस्तकों का वितरण इस विद्या के लिए चालू हो जाएगी। बेटिए आप छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति किस किस को मिलती है? पढ़ाई करते हैं उस विद्यालय में 12वीं कक्षा में जो सर्वाधिक अंक लेकर आएगा या जो बालिका सर्वाधिक अंक लेकर आएगी, 1 स्कूटी बालक को और 1 स्कूटी बालिका को। ताली बजाइए जोरदार। अब मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा, ये सब जितने बच्चों ने आए ना यहाँ पर जिन्होंने जवाब दिया, वही उठकर आएंगे। बेटियों के लिए जिन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ अपनी बात को, अपने जवाब को माननीय विधायक जी के समक्ष रखा। ऐसी सारी बेटियां निश्चित तौर पर धन्यवाद और बधाई की पात्र हैं जो पढ़ाई। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार ताली, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए अपनी बहनों का, अपनी सारी साथियों का। एक बात में ध्यान दिलाना चाहूँगा आदरणीय हमारे अतिथि, बीच में गिरने वाला हो सकता है, आपकी भी निगाह चली गई हो। ये जिस भी व्यक्ति से बनवाया है, ये पानी का ढलान अगर ठीक नहीं होगा, यहाँ से भी पानी बहेगा, वहाँ से भी पानी बहेगा। इसको व्यवस्थित तरीके से जब तक वो आकर नहीं करेंगे, तब तक आपका ये किया हुआ बहुत अच्छा काम इसकी सार्थकता नहीं होगी। एक बार वो फिर इसको आकर देखें। दूसरा मेरा आपसे एक और आग्रह है कि 15 लाख रुपए में एक पास में ग्राम बेरछा है, वहाँ पर भी आपने विद्यालय में एक कमरा बनाने का काम किया। वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों ने इसको बनाया और 6.5-7 लाख रुपए में इससे बड़ा सेट बन के तैयार हो गया। ठीक है ना? तो आप एक बार बेरछा भी प्रवास करने जाइए और बेरछा को भी देखिए और इसको भी देखिए। ये 15 लाख की लागत से बना है। अगर पैसे बच रहे हो तो नीचे सीमेंट कंक्रीट भी करवा दीजिए या पेवर ब्लॉक भी लगवा दीजिए। निश्चित बच रहे होंगे, पूरे 15 लाख लगे नहीं होंगे, तो इसको पूरा सीमेंट का पेवर ब्लॉक करा दीजिए। आपसे आग्रह बेटा बेटी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तहसील हो, प्रदेश हो, टप्पा हो, मजरा हो, यहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिला। तब मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया खेलो, और आज जब से 2013 से जब से खेलो इंडिया खेलो प्रारंभ हुई है, उसके बाद आप देखेंगे कि बेटा हो या बेटी छोटे छोटे कस्बों से निकल के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश का नहीं
विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। और उसमें हमारी बेटियां पीछे नहीं है। मैं DRDO गया, इसरो गया, वहां पे DRDO में हमने देखा कि वहां पे मिसाइलें बन रही है। 50 किलोमीटर मारक क्षमता, 70 किलो मारक क्षमता, 100 किलोमीटर की मारक क्षमता, 500 किलोमीटर की मारक क्षमता, और छोटी छोटी लड़कियां वहां पे वो मिसाइलें बना रही, मिसाइल के कंटेक्टर बना रही, मिसाइल का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। हम सांसदों में आपस में बात हुई तो मेरे साथ महिला सांसद भी थी। उन्होंने बोला कि ये बेटियां बेटे ये सब साइंटिस्ट है, तो वो विश्वास ही नहीं कर पा रही। बोले छोटी छोटी बच्चे ये थोड़ी होगी साइंटिस्ट। मैं क्या नहीं, ये साइंटिस्ट है। मैंने वो सब बेटियों को बताया, मेरे बेटा इधर आओ, उनका अपना बेटा परिचय, तो सबने अपना परिचय दिया। और उन हमारे सांसदों को मालूम पड़ा कि वास्तव में जो मिसाइल इतने घातक हथियार बनते हैं उनकी रचयिता हमारी बेटियां हैं। आज हम चांद पे भी पहुंचे, हम मंगल पे भी पहुंचे, और मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मंगलयान कंप्लीट हुआ, चंद्रमा पे हम पहुंचे हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे ना, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? उसको कौन ने पूरा, उस प्रोग्राम को कौन उसके डायरेक्टर थी बताओ, कौन था? नाम नहीं पूछ रहा, कौन था ये पूछ रहा। इनको बताओ कि एक महिला साइंटिस्ट थी जो पूरा उसका डायरेक्शन कर रही थी। पूरी महिला भी सही है, पूरी महिला भी थी जिन्होंने सफलतापूर्वक इसको पूरा परिणाम को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं बेटी, क्योंकि मेरी 9, 10, 11, 12 तक यहाँ बेटियां बैठी है। 10th वाली को 11th में आना है तो अपना सब्जेक्ट चुनना है कि वह आगे किस दिशा में जाना चाहती है। इंजीनियर बनना चाहती है कि नीट के द्वारा MBBS करना चाहती है, कि लॉ करना चाहती है, कि चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती है। आपको 11th में ट्राई करना है ना, और 11th क्लास की बेटियां हैं या 12th क्लास की बेटियां हैं, उनको भी आगे जो उन्होंने तय करा है उसको अपने मंजिल को तय करना है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान ने हमको जब मनुष्य बनाया है तो इसमें बहुत असंख्य गुण है इस शरीर में। हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी लक्ष्य तय करें उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत परिश्रम करना है, उसके लिए हमको पूरे प्रयास करना है, और अपने आप से रोज ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करके बताऊं। कितने ही उदाहरण हैं इस दुनिया में, कितने ही उदाहरण। कोई दिव्यांग हो गया उसके बाद भी वो पर्वत पे चढ़ गया, कोई दिव्यांग हो गया तो उसके बाद उसका अंग भंग हो गया, उसके बाद भी वो IAS हो गया। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई उसके बाद भी उसने जो तय करा उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हम अर्जुन का हमेशा उदाहरण देते हैं
कि गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो गुरु द्रोणाचार्य को बोला कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। और उन्होंने जब अपना निशाना साधा तो उनका लक्ष्य साधा तो सीधे मछली की आंख को देखा। मैं आप सब बेटियों से कहना चाहता हूँ कि बेटा ये बहुत गोल्डन चांस है, आप जो चाहो, जिस दिशा में जाना चाहते हो, जो अपना प्रोफेशनल चुनना चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे पायलट बनना है, उस लक्ष्य को आप निर्धारित करो और उसके लिए ईमानदारी से परिश्रम करो। ऐसा कहा जाता है कि जब ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो कायनात मतलब पूरी प्रकृति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साथ वो खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है और वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आपको आज ये शेड में इसकी मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जैसा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि यहाँ पे फ्लोरिंग, तो हमने पहले कहा था कि हमको तो फ्लोरिंग करना ही है। हम चाह रहे थे कि यहाँ पे ये जो है नीचे डॉक्टर साहब ने कहा है कि फ्लेवर क्रॉप्स लगा दो, या तो वो लगा दो या कोटा स्टोन जो भी हो उसका आप बजट बना के दीजिए। यहाँ पे अंधेरा भी है, मेरा ग्रेसिंग है, अधिकारियों से भी लेना। अगर आप लगा सकते हो तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे लाइट और पंखे भी चाहिए और फ्लोरिंग भी चाहिए। तो आप अगर CSR फंड में कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो हम सांसद दीदी से यहाँ पे दे देंगे। और हमारे यशस्वी विधायक जी ने जो कहा है, क्योंकि वो भी बहुत संवेदनशील है बेटियों के लिए, वो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे मोहन यादव की, बहुत संवेदनशील है बेटियों के लिए। तो बेटियों के लिए जो जो हमारी बेटियां मांगेंगी वो हम सब दिल से दे देंगे। हम बहुत खुश हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षित कभी नहीं होते हैं वो वंदित कभी नहीं होते, जो शिक्षित कभी नहीं होते हैं वो वंदित कभी नहीं होते, जिनका नाता न हो विद्यालय से वे कभी ज्ञानी पंडित नहीं होते, जिनका नाता न हो विद्यालय से वे कभी ज्ञानी पंडित नहीं होते। इसलिए मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा चलाई जाने वाली साइकिल वितरण योजना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत आज कक्षा 9वीं की 84 छात्राओं एवं कक्षा 6वीं की 6 छात्राओं को साइकिल वितरण की जाएगी। इससे हम जैसे दूर दराज गांव से आने वाली छात्राओं का स्कूल का सफर आसान होगा और विद्यालय में नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और हमारे भविष्य की राह को पार करने में भी सहायक रहेगी। और यह सुविधा हम सभी छात्राओं के लिए एक पुरस्कार के समान है और इससे हम रोज स्कूल आकर पढ़ाई करके जीवन की कठिन राह को पार कर एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए यह योजना हमारे जीवन में एक मील के पत्थर की तरह साबित होगी। विद्यालय की सभी छात्राओं की तरफ से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी एवं सभी अतिथिगण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दरबार